हम लोग काम को कितने भाग में डिसाइड कर रहे हैं? चार भाग में, यानी 4 टाइप से काम होगा। और सारा काम किस समय हो रहा है? वर्तमान में। सारा काम हो रहा है वर्तमान समय में। तो एक चीज तो फिक्स हो गया कि सभी काम जो अभी हम लोग डिसाइड करेंगे वह किस समय में हो रहा है? वर्तमान में। वर्तमान समय में। किस समय में? यहाँ तक बात फिक्स हो गई। अब इसका लाइन पकड़ो। वर्तमान और समय कॉमन है ना सब में? वर्तमान समय, वर्तमान समय, ठीक है, तो सब में कॉमन है। बात समझ रही है? ये वर्तमान समय क्या है? सब में कॉमन है। तो सर आखिर डिफरेंस कौन चीज क्रिएट कर रहा है इसके अंदर? इसके अंदर ऐसा क्या चीज है जो इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है? यानी काम के जो समय का अंतराल है वह कौन बता रहा? आखिर क्या ऐसा चीज है जो बताएगा कि कब कितना काम हुआ, ठीक है, कैसे हुआ? कैसे हुआ तो नहीं बता पाएगा, लेकिन ये बताएगा कब कितना काम हुआ या कौन सा काम कब हो रहा है। तो ये इसका हिंदी हम लोग करते हैं इनडेफिनिट। इन हिंदी क्या होता है? इन मतलब नहीं, डिफिनिट मतलब निश्चित। जो निश्चित नहीं है वह, यानी ये बोल रहा है कि सर जी काम तो हो रहा, पहली बात काम तो हो रहा, लेकिन कितना काम हो रहा है इसका निश्चितता का पता हमको नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम लोग को काम के अमाउंट के बारे में पता नहीं होता है कि कितना काम हो गया है। अगर हम टोटल काम को 100% माने तो हम वहाँ पे कुछ नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना % काम हुआ। बस में रहिए, हम लोग अप्रोक्सीमेट भी नहीं लगा सकते अंदाजा कि 5% काम हुआ है कि 10% की 50% की 100%। बस में रहिए, तो यहाँ पे ऐसा काम होगा जिस काम के होने का या वह काम कितना हुआ है इसका हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी हम बस ये बात कर सकते हैं कि काम तो हुआ है या काम हो रहा है, वर्तमान में तो हो रहा है, लेकिन कितना काम हो रहा है, कितना काम में काम का अमाउंट को फिक्स करना हम लोग के बस की बात नहीं है। यानी काम का होने का अंदाजा हम लोग नहीं लगा सकते हैं कि कितना काम यहाँ पे हुआ है या कितना काम हो रहा है। चलो दूसरे के ऊपर बात करते हैं। इम परफेक्ट। इम परफेक्ट, इम मतलब नहीं, परफेक्ट मतलब निश्चित, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे एक बात आता है, परफेक्ट का मतलब होता है 100%। परफेक्ट का मतलब हम बोल रहे हैं कि कोई काम परफेक्टली हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया है? 100% हो गया है। तो हम लोग जो है इसके अंदर ये मान के चलते हैं कि हमारा काम लगभग 50% हुआ है। कितना प्रतिशत? इनका मतलब हम लोग आधा समझते हैं, इनका मतलब आधा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं कि मैं जाता हूँ रोटी खाता हूँ, मैं रोटी, तो मैं रोटी खाता हूँ, रोटी कितना खा लिए हैं, कितना बचल है, या रोटी खाने का जो काम है वह कितना हुआ है या कितना बचा हुआ है, ये डिसाइड हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बात बता रहे हैं कि मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वर्तमान में रोटी खा रहे हैं और लगभग रोटी खाने का आधा आधी काम हो गया है, आधा आधी काम हो गया है। यानी हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट के टेंस के अंतर्गत इतना बात हमारे दिमाग में आता है कि हम लोग आधा आधी काम तो निपटा लिए, आधा आधी काम बचा हुआ है, आधा निपटा लिया, आधा बचा हुआ है। यहाँ ये बात आ गई। तीसरा आते हैं परफेक्ट, तो ये तो हो गया 100%। मैं रोटी खा चुका हूँ, पेट भर गया है हमारा, तो रोटी खाने का काम खत्म। वो भी कैसा? सब रोटी खाए हैं, आधा टुकड़ी छोड़े हैं, पूरे रोटी खाए हैं। बस में रही है, तो यहाँ पे रोटी खाने का काम पूरा पूरा खत्म हो गया। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी वर्तमान समय में जो काम हमको दिया गया था वह काम 100% अच्छे से हम कंप्लीट कर लिए हैं, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है। अब एक सबसे टिपिकल चीज जो काफी समय तक जब हम 10वीं में थे तो हमको परेशान किया था, क्योंकि कोई भी सर इस बात को जो है डिफाइड नहीं किए थे, चाहे कितना भी बड़का टीचर हो, जब तक जवाहर परवेज सर से मुलाकात नहीं हुई थी, पटना के सबसे टॉप मोस्ट इंग्लिश के टीचर, जिससे मतलब केडी कैंपस की जो मालकिन है, क्या नाम है उसका, एस चांद नहीं, नीतू मैम, ठीक है, नीतू मैम से भी मतलब अलग लेवल का है वो, ठीक है।
तो जमाल परवेज सर की क्लास में इस चीज को अच्छे से मुझे समझने के लिए मिला था जब हम ऑनर्स जो है ऑनर्स के अंदर थे, ठीक है। इंटर पास होने तक इसका जो है समझ नहीं आया था कि सर आखिर इसके अंदर काम किस तरह से हो रहा है, प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, आखिर इस तरह इसके अंदर काम कैसे चल रहा है सर, समझ में आ रहा है? क्या कोई समझा सकता है हमको? तो खड़ा होकर हमको बताएगा। निश्चित समय से सर। चलो एक बच्चा है कि सर निश्चित समय से, निश्चित समय से इसका क्या मतलब समझेंगे हम? कोई ऐसा है जो थोड़ा बहुत हमको समझाने का कोशिश करेगा? राहुल चल भी रहा है। हाँ। ये हो गया, चलो अब गाड़ी भी चला रहा है, रुको भी रहा है। इसको आसान एक लाइन में समझाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मतलब इंटरवल टेंस, एक तरह से बोलते हैं। ऐसा टेंस या इंटरवल टेंस या तो इसको ऐसा भी बोलते हैं। ये लाइन समझ लो 100% लाइन है। ऐसा लाइन है, 10 दिनों से रोटी खा रहा हूँ। तो पता है 10वां में जब थे तो हमको क्या समझ आता था कि 10 दिन पहले बैठे रोटी खाने और उस दिन से रोटी खाइए रहे हैं। समझ में आ रही है? रोटी खाने का काम जो स्टार्ट किए हैं 10 दिन से चल रहा है। क्या ऐसा संभव है? क्या इस तरह से काम होना संभव है? ये तो मतलब थोड़ा सा आश्चर्यजनक लगता है कि सर ये किस तरह का बात हो गया, ये तो पचने वाला बात नहीं हुआ। आखिर बनाया होगा तो ऐसे थोड़ी ना कुछ लिख देगा, इसका एक्चुअल मीनिंग होगा मैं 10 साल से पढ़ता रहा हूँ। तो क्या 10 साल पहले बैठे थे अभी तक उठे नहीं है? नो सर। आखिर इसके अंदर कुछ तो काम होगा सर। तो इसको एक तरह से तुम लोग बोल सकते हो रूटीन टेंस। कैसा बोल सकते हो? यानी इसके अंदर एक रूटीन होता है काम करने का सर। मैं 10 दिन से रोटी खा रहा हूँ, यानी एक समय कोई खास है। मान लो मैं सुबह में रोटी खाता हूँ, तो मैं सुबह उठता हूँ, डेली ब्रश व्रश करके 5 रोटी खाता हूँ, फिर अगले दिन सुबह उठता हूँ, फिर 5 रोटी खाता हूँ। उसके बाद अपना दिन भर जैसे कर रहा है कोई बात नहीं, हमको सुबह भी फोकस करना है। फिर सुबह उठता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 10 साल से पढ़ता रहा हूँ, तो इसका मतलब उसका एक रूटीन बना हुआ है। जैसे मान लो तुम लोग बोलोगे मैं 1 साल से बीटीए के अंदर पढ़ता रहा हूँ, इसका मतलब तुम्हारा एक रूटीन बना हुआ कि तुम सुबह 7 बजे आते हो, 11 बजे छुट्टी होती है चले आते हो, फिर अगले दिन 7 बजे आते हो, 11 बजे छुट्टी होती है चले आते हो। इसका मतलब ये ना हुआ, इसका मतलब थोड़ा कि हम बीटीए के अंदर 10 साल पहले आए थे, बैठे हुए हैं और 10 साल से बैठे ही हैं, ठीक है? तो फिर तो दिक्कत वाली बात हो गई। इस तरह तो काम नहीं होता है। तो एक इसको रूटीन टेंस बोलते हैं, यानी आपका एक डेली बेसिस पे एक रूटीन होता है काम करने का। तो उस रूटीन में आप डेली काम को रिपीट करते रहते हैं, डेली काम को रिपीट करते रहते हैं। यानी आज हमको पढ़ने का काम है 7 से 11, 100% काम कंप्लीट किए, घर गए, फिर अगले दिन आए, फिर घर गए, फिर अगले दिन आए, और काम तुम्हारा इस तरह से चलता रहा। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट में है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। यानी सर वर्तमान समय के अंदर हम काम खत्म कर दिए और काम खत्म करने का काम जारी भी है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या? लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार काम खत्म करने का काम जारी है। यानी हम लोग डेली अपने लिए एक काम बनाए होंगे तब ना उसको खत्म कर रहे हैं। डेली बेसिस पे काम खत्म कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे काम खत्म करने का काम जारी है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी हर एक दिन ये अपना काम परफेक्टली करता है और परफेक्टली काम करने का जो ये रूल है, रूटीन है, या जारी है। जब तक उसका टास्क दिया होगा तब तक वो करते रहेगा। बस में आ रही है? तो हम लोग चारों टेंस में एक नजर मार देते हैं। इनडिफिनिट सर यहाँ पे काम कितना हुआ है, काम क्या अमाउंट का पता नहीं है। इम्परफेक्ट सर हम मोटा मोटी अंदाजा लगा सकते हैं कि 50% काम हमारा हो गया है। परफेक्ट सर पूरे काम खत्म हो गया सर, बढ़िया से एकदम परफेक्टली काम खत्म किए हैं। और इसमें सर डेली काम खत्म कर रहे हैं, और आप जो होमवर्क दिए हैं 10 दिन तक करना है, तो हम 10 दिन तक लगातार अपना काम 100% कर रहे हैं। तो समझ में आया चारों टेंस? ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं ना होगा। क्या इसके अंदर तुम इसका डेफिनेशन अपने से बना सकता है? बना सकता है ना कि सर जिस वर्तमान समय में जब काम के मात्रा को निश्चित का या काम होने की मात्रा का निश्चितता का बोध नहीं हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। ठीक है। सर एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता है। हाँ, डेफिनेशन नहीं पूछता है, बस हमको फील आना चाहिए। बस में आ रही है? हमको फील आना चाहिए कि सर एक्चुअल में कैसे हो रहा है। क्या ये चीज सबको समझ में आई? 100%। किसी को डाउट है तभी पूछो, बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, फिर से हम कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताते हैं, यही सेम काम